तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। अरे राम जी, कमर घुटने सब टूट गए, थक गए भाई, थक गए। बुआ जी, उपवास के बाद अब सब लोग कुछ खाएंगे, आप भी खाएंगी ना? क्यों छोरी, मैं क्यों ना खाऊंगी? बस मैं वही बोल रही हूँ कि आप बुजुर्ग हैं तो आपकी इजाजत के बिना खाने का बंदोबस्त थोड़ी करूंगी। हाँ तो जा ना, जल्दी से जाके बंदोबस्त कर। भूख लगी है मरने, सवेरे से एक दाना अन्न का नहीं खाया। अब तो चांद भी निकल गया, अब किसका इंतजार हो रहा है? जी बुआ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। अरे सुनो, तुमने भी उपवास ठीक से खोला नहीं है, तुम भी कुछ अच्छे से खा लो, ठीक है? वाह, अपनी सौतन पे बड़ा प्यार लुटा रही है। ये मेरी सौतन कैसे हुई? जो इस घर की बहू नहीं है उसकी कोई सौतन कैसे होगी बुआ जी? आज बहू नहीं हूँ, लेकिन किसी जमाने में थी, और यहाँ हर कोई जानता है कि मेरा परिचय क्या है। तुम कौन हो उसकी? तुझे क्यों बताऊं? बड़ी दीदी दिन भर घर में करते क्या हैं? काम कितना है इस घर में? वैसे भी इसे तो अब तक राजेश का प्रेम मिल रहा था, तो घर का सारा काम मैं ही करती थी। अगर मुझे काम करना ही होगा तो कहीं और करूंगी ना। वैसे मुझे इस घर में घर संभालने के लिए नहीं लाया गया था, लेकिन मुझे राजेश बोल रहा था कि तुम यहाँ पहले से हो, मेरा ख्याल रखने के लिए। क्या क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अरे बस बस करो, आज पूजा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, अब लड़ाई झगड़ा को नहीं करना। वैसे मैं सोचू हूँ कि राजेश ने थारे में क्या देखा जो तुझे उठा कर ले आया। न रूप है न गुण है, बस इतना ही है कि थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती है। और क्या करती है? कहीं बोली? नहीं, आप ही ने कहा ना, ना रूप है ना गुण। सुंदरता ना बुआ जी देखने वालों की नजरों में होती है, और सबका दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। और गुण का क्या क्या करती है? और ऐसी क्या उम्मीद लगा रखी थी आपने इनसे? आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियां है जो उसे गुणी पत्नी मिले? अरे बाप रे, या छोरी तो कुछ अलग ही किस्म की है, इसकी भी जबान कैंची जैसी चाले है। सुन ले छोरी, इस घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना, राजेश को पता लग गया ना तो। आप मेरे सामने किसी की बेइज्जती करेंगी तो मैं जवाब दूंगी। और आप बुआ जी हैं, अपने भतीजे के घर आई हैं, मेहमान हैं आप, और वो जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, वो आपकी सेवा करिए, आपको खाना परोस रही है। आपको उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, समझना आपको पड़ेगा। अगर वो चाहे ना तो कुछ ना भी करे, क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है, लेकिन फिर भी करती है क्योंकि एक अच्छी इंसान है। आप उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। क्या 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 सुन रही है चांदनी, क्या बोल रही है ये? हाँ, सुना मैंने, पर क्या फायदा? चांद जैसा चेहरा देखकर जो इसे घर पे लाया है ना बुआ जी, आप उसे सुनाइए। राजेश की बुआ की बेइज्जती हुई है, पता नहीं उसे पता चलेगा तो क्या करेगा वो। घर की औरतों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, ये सारी बातें घर के मर्द को बताना जरूरी है क्या? ओह, डर गई? बोलने दीजिए ना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। डरती नहीं हूं मैं राजेश से, मर्द नहीं है वो। मर्द कभी फरेब से लड़की को फंसाते नहीं है। मर्द तो छोड़ो, इंसान भी नहीं है वो। कहीं बोली तू? दुर्गा, दुर्गा चुप हो जाओ, तुम नहीं हो। जिंदगी में सिर्फ तुम्हें दुख और दर्द ही मिलेगा, अगर यही सब चलता रहा तो। नसीब में दुख और दर्द दोनों है, इसलिए मैं यहाँ। अनुराग बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ, आइए ना, बैठिए। आप लोग बात कीजिए, मैं अपने अनुभव, बैठो। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारे सामने ना कर पाऊं। वो दुर्गा ने जो कुछ किया, जिस तरह से वो घर से गई, वो छोड़िए ना, उसके बारे में बात नहीं करते। मैं दुर्गा का नाम भी नहीं सुनना चाहता।
मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर अभी मुझे जो बात करनी है उसके बाद कभी उसका नाम लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ऐसी क्या बात है बड़ी माँ? वो राजेश पग फेरे के लिए तुम्हारे पापा पर जोर डाल रहा है। हाँ, शादी तो दुर्गा की मर्जी से ही हुई थी। उसका उस राजेश के साथ रिश्ता जो था, और राजेश ने शादी करके उसे इज्जत दी, तो अगर इसके बाद हम उसे हवेली में कभी ना बुलाए, एक बार भी नहीं, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, ऐसा उसका कहना है। और क्या दुर्गा सच में यहाँ आएगी माँ? तेरे पापा ने तो यही कहा है बेटा, और वो जो कहते हैं वही होता है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी कह लूं, पर होगा कुछ नहीं। आ रही है वो, आने दो उसे। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अब बस और 1-2 दिन में दिल्ली चली जाऊंगी वापस, हमेशा के लिए। पहले मन नहीं था, पर अब लगता है कि यही सही है। आज आई थी वो मेरे पास आशीर्वाद लेने, देखा मैंने वो तेरे पास भी आई थी। मैंने अपने मन को समझा दिया है कि अब दुर्गा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते तोड़कर वो खुद जा चुकी है, अब और बचा ही क्या है? और अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो तुम दोनों के पास आए ना, तो उससे बात मत करना। हमेशा वो अनुराग के पास ही आती थी, उसी के साथ रहती थी। अनुराग बेटा, अगर वो फिर से आए ना, तो मैं नहीं चाहती कि दुर्गा जैसी लड़की अब तेरे पास आए। नहीं आएगी वो पास में, नहीं आने दूंगा उसे पास में। और ढूंढेगी भी कैसे? बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। अभी तक तो मैं चला भी गया होता, ये अनुभव की वजह से मैं यहाँ 2 दिन रुक गया। मैं जानती हूँ बेटा, तो ठीक नहीं है। माँ हूं तेरी मैं, मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता तू। माँ वो मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, तो कैसे ठीक रह सकता है? हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह पाला था मैं, बस सब कुछ ठुकरा दिया। तो भी तो चाहता था कि वो आगे बढ़े, डॉक्टर बने, देश की सेवा करे। तेरे पापा भी यही चाहते थे। कितनी उम्मीदें थी उससे, उसे किसी की उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसी क्या कमी थी यहाँ पे कि उसे राजेश के साथ घर बसाना ज्यादा बेहतर लगा। अरे कई हुआ, घर के मर्दों को खाना नहीं मिलेगा कई? अटे बैठ के अपनी दावत लगा रही है। अरे बेटा, मैं भी तो यही पूछ रही थी, मुझे भी तारी फिक्र हो रही थी, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। पर इन सबको देख, इन्हें तो तेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो बूढ़ी बुजुर्ग हूँ, खाना न खाऊं तो मेरा माथा घूमने लगता है। पर इन सबको देख, ये तो जवान है, फिर भी खाना खाने को तैयार हो गई। और ये आज की आई हुई नई बींदनी, ये भी खाना खाने को तैयार हो गई। किसी को तेरी फिक्र ना है। बुआ जी, आज के दिन आपका भतीजा हमेशा से बाहर से खाना खाता है। देर से आया है क्योंकि खाकर आया है। चुप, क्या बात कर रही है? किसने कहा तुझसे मैं मार खा के आया हूं? और तू पूजा करने गई थी ना, तो उस पराये मर्द के पास क्यों गई थी तू?
कौन पराया मर्द? बाल पकड़ के झंझोड़ दूंगा तब याद आएगा कौन पराया मर्द। मैं किसी पराये मर्द के पास नहीं गई थी। अच्छा, तो वो कुंवर सा पराया मर्दना है, खराबना है। देख दुर्गा, शादी से पहले जो था वो था, लेकिन अगर अब भी तू ये कलंक लेके घूमेगी ना तो मैं थारी जान ले लूंगा और नामो निशान में दुनिया से मिटा दूंगा, समझी? कलंक देखने वालों की आंखों में था। हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं था, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। मैं उस घर में पली बड़ी, उस घर के सदस्यों के पैर छूने गई थी क्योंकि ये मेरा धर्म है, क्योंकि मेरी तुमसे शादी हुई। अपना धर्म तो नहीं भूल सकती ना मैं। हे भगवान, ये कैसी बिजली ले आया तू राजेश? हमारे सामने तारी बेइज्जती कर रही है, तारी एक बात नहीं सुन रही, जबान लड़ा रही है। जबरदस्ती शादी करेगा तो सुनना तो पड़ेगा ना बुआ जी। इसका शरीर यहाँ है लेकिन दिल तो कहीं और जाकर फंसा है, क्या ही करे। चाबी लगाने का काम क्यों कर रही हो? किसका दिल कहाँ पर है ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा दिल यहाँ पर है ये पक्की बात है क्या? अगर नहीं होता तो कब का यहाँ से जा चुकी होती, पर नहीं गई ना। कम से कम नई बहू को देख तो पा रही हूँ, इसके चाल चलन हाव भाव। पति के नाम पर दिया जलाया, पूजा की और दिया किसी और के पास लेकर चली गई। मुझे तो शक है इसने करवा चौथ भी किसी और के लिए ही रखा था। खैर मुझे क्या, मुझे तो भूख लगी है। वैसे भी मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, मेरा खाना खाना तो बनता है। दीजिए, मेरा खाना दीजिए। दुर्गा, तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं है, तुम भी कुछ खा लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। हाँ, पर मैं अकेले नहीं खाऊंगी, आप भी खाइए मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं भी खाऊंगी, बिना खाए कैसे रहूंगी? अभी तुम बैठकर खाओ, मैं ले आती हूँ खाना। छोड़ो, जाने दो। उसके मन में जो था वो उसने किया, जो चाहती थी करना उसने कर लिया। हम लोगों को बाहर से अच्छे से जान भी तो नहीं पाते। उसके और राजेश के बीच का जो वो राज भी अभी आया सामने। तभी मैं सोचूं कि वो बार बार आसपास क्यों मंडराता रहता था, हमेशा इर्द गिर्द रहता था, हक से आता था। मत सोचो माँ, जितना सोचोगी ना उतना ही उलझती जाओगी। चली गई है ना इस घर से, मर गई है हमारे लिए। हाय अनुराग, हाँ, मौत आने के तो बहुत से तरीके होते हैं। इस घर से तो जा ही चुकी है, मर ही गई है हमारे लिए। पर आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी परवरिश दी उसे, पढ़ाया लिखा, पाल पोस कर बड़ा किया। उसको ये जिंदगी स्वीकारनी थी तो उसमें आप क्या कर सकती हैं? नॉट योर फॉल्ट। मुझे एक और बात करनी थी तुझसे। तेरी दादी कह रही थी कि तू घर का बड़ा बेटा है और अब उनकी उम्र हो गई है तो संसार छोड़ने से पहले वो तेरा घर बसते हुए देखना चाहती है। वो चाहती है कि तेरे एग्जाम्स के बाद हम तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढें। तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं है एतराज। क्यों होगा कोई एतराज? सन्यासी बन के थोड़ी रहना चाहता हूँ जिंदगी भर में। जिंदगी तो आगे जीनी है, रूल्स तो फॉलो करने।
ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए, आप एक अच्छी सी लड़की मुझे ढूंढ कर ला कर देंगी, कर लूंगा शादी में। पति के नाम पर दिया जलाया और दिया किसी और के पास लेकर चली गई। मुझे तो शक है इसने करवा चौथ भी किसी और के लिए ही रखा था। पूजा करने गई थी ना, उस पराये मर्द से मिलना जरूरी था काई? सबने देखा कई हुआ, सबके सामने मारी नाक कटवा के आई है ये, और अच्छे बैठ के बेशर्मों की तरह मारे ही मेहनत की कमाई हुई रोटी तोड़ रही है। शर्म ना आवे सारे को? मारे ही घर में रह के मारे से जुबान लड़ा के मारी बेइज्जती कर रही है तू। तब भी समय है अपना चरित्र सुधार ले। कोई खाना को नहीं मिलेगा तुझे, यही थारी सजा है। एक बार ये भूख हावी हो जावे ना तो पता लगेगा वो पराया मर्द कितने दिनों तक थारा बना रहता है।